अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। इस वक्त बन रहा है जी जो मैं कल देसी घी कर रही थी, अब मैं बनाने लगी हूँ। तो मेरे मिस्टर बीन वाले काम पहले छोटे बर्तन में डाली, 4 टिक्कियाँ थी और 250 ग्राम की एक टिक्की है, वो उसमें आनी ही नहीं थी। फिर पतीली चेंज करके तो उसमें बनाने लगी हूँ। तो इतना मुश्किल नहीं है, इसके पास खड़ा नहीं होना पड़ता, बस थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इसको छन्नी से इसकी झाग निकालते रहे। और ये देखिए हो गया रेडी। इधर बन गई है रसमलाई और मैंने ज़्यादा दूध को पका लिया। इसको जल्दी से मिक्स करते हैं, तोड़ते हैं अंडा अंडा, ये है अंडा और थोड़ा सा घी और ये है उसका मिक्सचर। तो जैसा आपने पिछले व्लॉग में देखा कि मैंने पिछली दफ़ा बनाई थी आहिल की फरमाइश पे खीर, और अब बन रही है इज़ना की फरमाइश पे रसमलाई, और पारसा की फरमाइश भी कल पूरी हो चुकी, बिरयानी बन गई थी। तो इतनी मुश्किल नहीं, मैंने हल्की आंच पे कोई 1.5 किलो दूध मैंने पकने के लिए रख दिया, और जब पक के गाढ़ा हो गया तो बाद में बस ये मसाला मिक्स किया और इसके लड्डू अंदर डाल देंगे तो ये खुद ही पकते रहेंगे। 5-10 मिनट और पकाएंगे, जब ये फूल जाएंगे तो हमारी रसमलाई भी हो जाएगी रेडी। अच्छा, मैं जब सुबह उठ के काम शुरू कर लेती हूँ ना, मुझे होता है कि जैसे उठी हूँ ना, मैंने जो काम सोचे वो मैं कर लूँ। तो पता नहीं आप लोगों को डांट पड़ती है कि नहीं, मुझे बहुत डांट पड़ती है। मेरे मियाँ से मुझे बहुत डांट पड़ती है। उनकी कोशिश होती है कि ये कम से कम काम करे, और मैंने जिस दिन छुट्टी हो उस दिन मैंने सारे काम रखे होते हैं कि मैंने बस छुट्टी वाले दिन नहीं करने। तो अभी मेरी थोड़ी देर पहले अच्छी खासी क्लास लग चुकी है कि क्या ज़रूरत थी उठ के सुबह सुबह रसमलाई बनाने की। तो बस जी मैंने कहा माएँ तो फिर ऐसी मैं ही नहीं, सारी माएँ दुनिया की ऐसी हैं। हमारी माएँ भी ऐसी थी, बस जितना वो कर सकते थे बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ के सारे माँ बाप भी करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो हमारी थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट होनी होती है, लेकिन रिजवान को ये होता है कि 5-6 दिन वहाँ पे अच्छी एक्सरसाइज करके आती है, इसको थोड़ा रेस्ट चाहिए वीकेंड पे। लेकिन ये वीकेंड पे हमने फिर अपने घर के काम सोचे होते हैं, तो मैं चुप करके सुन लेती हूँ। जब रिजवान गुस्से में होते हैं ना, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती, मैं उनके सामने नहीं आती। उनको कोई आता है कोई 10-15 मिनट का शदीद गुस्सा, फिर उसके बाद बोल के ना वो मेरे ही लिए बोल रहे होते हैं, फिर मैं चुप करके सुन लेती हूँ। और बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, ये अब्बा क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि मेरे मियाँ जो है वो बर्दाश्त नहीं करते कि बच्चे भी मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात करें। तो जब वो खुद बात करते हैं तो फिर बच्चे हैरान होकर देखते हैं इनको क्या हो गया है। तो आप मेरे काम खुद देखें कि मेरी डांट खाने वाले मेरे काम हैं कि नहीं। अच्छा, वहाँ से फारिग होके आज मैंने अपने सर्दियों के कपड़े निकालने थे, तो मैंने कहा डांट तो पड़ गई, अब कर लो जितने पुठे काम। अब सुबह सुबह नाश्ता तो हो ही गया डांट से। तो खैर ये भी पापा बहुत ज़रूरी काम था, सर्दी आ गई और मैंने अभी तक अपनी सर्दियों के कपड़े ही नहीं निकाले। एक्चुअली जब भी कपड़े चेंज करने लगो तो लॉन के कपड़े सामने पड़े होते हैं, हालांकि इतनी दूर भी नहीं पड़े। नॉर्मली मैं नीचे रख के आती थी स्टोर में, लेकिन जब से मैंने बैग मंगवा लिए, मैंने ये जगह बना दी, इनमें दोनों में मेरे सर्दियों के कपड़े जो है ना वो रखे हैं मैंने। अच्छा, हम जर्मनी वाली औरतें ना ज़्यादा शॉपिंग जो है हम लोग करते हैं गर्मियों की, क्योंकि इन्हीं में हमारे ज़्यादा फंक्शन वगैरह आने होते हैं, ईदें वगैरह ये वो, और पहने भी इन्हीं मौसमों में कपड़े जाते हैं। सर्दी में तो आप कपड़े पहन ही नहीं सकते, आपको जैकेट पहननी है, नीचे भी आपको जो मोटी वाली जीन्स या लेगी पहनी इस तरह की, तो अपने कपड़े तो आप यहाँ बाहर पहन के जा ही नहीं सकते। तो हम लोग मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मतलब हम बहनें, हम ज़्यादा सर्दियों के कपड़े नहीं ख़रीदते। हमारी ज़्यादा शॉपिंग जो है ना, अगर हम करते हैं या पार्सल मंगवाते हैं तो वो लॉन के ही होते हैं। तो सर्दी, हालांकि यहाँ पे जर्मनी में सर्दी 8 महीने रहती है और हमारे पास कपड़े नहीं होते। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जब मैंने अपने सर्दियों के कपड़े निकाले ना, तो मेरे कपड़े ही नहीं थे और मैं इतने सदमे में, फिर मैंने ये पार्सल मंगवाया था। लेकिन ये आप यकीन करें, इनमें से कई सूट हैं जो मैंने एक एक दफ़ा भी नहीं पहने। तो अभी मुझे लग रहा है कि मेरे कपड़े कम हैं, लेकिन यूज़ नहीं होने में। इन चीज़ें घरों में हीटर चल रहे होते हैं, आप लीलन भी पहन लेते हैं, आप नॉर्मल कॉटन भी पहन लेते हैं, तो आपको खद्दर वेलवेट ये चीज़ें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती घर पे। और बाहर हम लोगों ने बहुत कम, कभी हफ्ते में एक बार या हफ्ते महीने में 2 बार जाना तो मेरे भी ना गर्मियों के कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, सर्दियों के बिल्कुल नहीं हैं। तो ये सामने जो पड़े यही सर्दियों के कपड़े हैं बस। ये मेरे सर्दियों के कपड़े, और मर्दों के तो सर्दियों के कपड़े होते ही नहीं। ये उनके 3-4 पुलोवर्स, एक ये इस्त्री करने वाला, और वो शर्टें कुछ निकली हैं, वो मैं वहाँ रखती हूँ। तो ये देखें, ये कपड़े हैं इनके गर्मियों सर्दियों के, और मेरे पास सिर्फ सर्दियों के। ये इतने कपड़े मेरे पाकिस्तान पड़े हैं, लेकिन पार्सल मंगवाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल वो बंद हो गए। अभी एक वो वाला खाना खाली होता है, ये निकाले एक्स्ट्रा फेंकने के लिए। वो भी रिजवान की शर्टें। और ये मनु, ये कौन सी जगह है सोने की है? ये मुझे बताओ कि ये सोने की जगह है यहाँ पे? माने, आप अपने बेड पे चली जाएं प्लीज़, ये कोई जगह नहीं सोने की। और खड़े होकर तो बिल्कुल भी नहीं सोते। चलो शाबाश, गो। नहीं, आगे नहीं आना, पीछे जाना, पीछे अंगड़ाइयाँ नहीं लेनी। हाँ हाय, और आगे। ये देखो काम, देखो इसकी, ये देखो।
आते हैं बाबा, उनको बताती हूँ हैं। और ऊपर चढ़ी माने, ए माने माने। तो मैंने आपको कहा ना कि ये मेरा चौथा बच्चा है, मतलब ये नया बच्चा है। इसको भी मैं धमकियाँ लगाती हूँ बाबा की कि बाबा आते हैं फिर मैं उनको बताऊंगी कि ये देखो कैसे उल्टे काम करती है, क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है कि मैं जानवरों को गोदी में उठाऊँ या वो मेरी गोदी में आके बैठे। बच्चों के साथ करते रहें जो करना है। तो ये इसने मुझे कंबल देखा कि मैंने लिया हुआ तो फ़ौरन से ऊपर आके बैठ गई। मैं थोड़ी देर लेटी थी कि हम लोगों ने कहीं जाना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी थी। तो मैंने कहा चल थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, मैं सुबह से फिर मेरे मियाँ से मुझे और डांट पड़नी थी, और फिर शाम को जब सर में दर्द होता है फिर वो मेरी और क्लास लेंगे। तो इसलिए मैं उनको दिखाने के लिए ना थोड़ी देर लेट गई थी यहाँ पे। और ये मैडम फ़ौरन आ गई हैं, ऊपर बैठ गई हैं। मौसम चेक करें आप। और मैं इधर बना रही हूँ फ्राइज नगेट्स, और मैंने रखी है पतीली। मैंने कहा जिस पे बनाते हैं, फिर उसके बाद होते हैं रेडी। और इधर बन रही है दाल। जी बच्चे तो है कि जल्दी हो गई। बस ये भी रेडी होता है, फिर कपड़े पहनते हैं और बच्चे रेडी। बच्चे तैयार हैं, मैं बस रह गई हूँ। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। तो बस जी हम लोग जहाँ जा रहे थे वहाँ वन डिश थी साथ, तो सब ने कुछ ना कुछ बना के लेके आना था। तो मुझे मिले थे नगेट्स और फ्राइज़, तो मैंने कहा चलें ये बना लूँ और फिर मैं खुद रेडी होती हूँ। फिर मुझे ये था कि अगर मैंने तैयार होकर ये काम किया ना तो मेरे कपड़ों से ऑयल की स्मेल आएगी। तो इसको बस मैंने वो जिसमें केक वगैरह लेके जाते हैं उसी में रख लिया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको किस में पैक करूँ, और ये गरम गरम थे, इन्होंने तो फ़ौरन से वो फुस हो जाना था अगर मैं इसको कवर कर देती तो खैर जी मैंने पहना है ये आज मेहंदी कलर और स्किन कलर का सूट। अच्छा हम लोग मंगवाते हैं ऑनलाइन कपड़े, तो ये तस्वीरों में कुछ और कलर होता है और जब हमारे तक पहुंचते हैं तब वो कुछ और कलर होता है। कई बार तो किस्मत अच्छी होती है, कपड़ा भी अच्छा मिल आता है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो ये अच्छा लगा मुझे, बस कलर मैंने बहुत कम ऐसे पहना है, लेकिन जब आप मैचिंग कर लेते हैं तो सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। इसके साथ शॉल है भारी सी और ये मरीना का सूट है। और मैं नॉर्मल कपड़े मंगवाती हूँ, ब्रांडेड कपड़े नहीं मंगाती। तो छोटे छोटे पर्स मुझे अच्छे लगते हैं साथ लेने, साथ मैचिंग के जूते। तो बस यही हमारी तैयारी। तो मैं ना एक्चुअली कपड़े ही ऐसे मंगवाती हूँ जो मुझे लगे कि बाद में ये मेरे इस्तेमाल में आ जाएंगे, मतलब मैं घर पे इनके साथ काम शाम भी कर सकती हूँ। मैं ऐसी कढ़ाइयाँ हों जो चुभे ना और बहुत भारी भरकम नहीं, कपड़ा भी कंफर्टेबल हो। मैं रेशमी कपड़े नहीं पहन सकती, तो इसलिए मैं ये लाइट से कपड़े मंगवाती हूँ और पहनती हूँ। बाहर ठंडी हवा चल रही तो मैंने पहन लिया, बस अब निकलने लगे। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊँ। वाह जी वाह, मुझे पता ही नहीं मेरे कोट का ये कलर। तो चले चलते हैं, बच्चे बाहर इंतजार कर रहे हैं। कैटी घर अकेली जगह मेलप लेना है। तो ये जी बच्चे भी साथ आ गए मेरे रेडी शेडी होके। तो ना इज़ना ने आज अपने सूट के साथ ना ब्लू कलर का ग्लिटर वाला जब बैग लिया हुआ है। तो हम भी इस उम्र में इतनी शौकीन होते थे, ऐसे ही करते थे। मैं उसको कह रही हूँ छड़ दे बैग, लेकिन नहीं, वो कहती मैंने साथ ही लेके जाना है। तो अब हम जा रहे हैं बस स्टॉप, और बस फिर जाके आपको दिखाते हैं वन डिश। तो वन डिश में जी बिरयानी थी, कबाब थे, रायता था, साथ चिकन नगेट्स और पोमस तो थे ही थे, और साथ मीठे में जी थी ज़र्दा था, साथ नूडल्स थे, साथ रशियन सलाद था, और साथ फ्रूट चाट भी थी। तो खैर जी हम करते हैं खाना एंजॉय। और अगर आपने भी मेरी वीडियो को एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्हें अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।